गर्मियों का मौसम था और आसमान में सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। जमीन तप रही थी, हरियाली भी मुरझा गई थी और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। कौआ थका हारा, प्यास से बेहाल होकर उड़ता जा रहा था। उसकी चोंच सूख रही थी और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। कौआ ने इधर उधर देखा, कभी किसी सूखे पेड़ की डाल पर बैठता, कभी किसी बगुले को देखता कि शायद वह पानी के पास हो। लेकिन आसपास सिर्फ सूखे खेत, बिखरे हुए पत्ते और गर्म हवा थी। आखिर पानी कहाँ मिलेगा? अगर जल्दी कुछ न मिला तो शायद मेरी जान ही चली जाए। थोड़ी देर उड़ने के बाद कौआ की नजर एक हरे भरे बाग पर पड़ी। वहां लहराते पेड़ों के नीचे एक घड़ा रखा था। उसके पास रंग बिरंगे फूल खिले थे और हल्की छांव थी। शायद इस घड़े में पानी हो। वह खुशी से चहकता हुआ तुरंत घड़े के पास जा पहुंचा। कौआ ने अपनी लंबी चोंच से घड़े में झांका। घड़े के तले में थोड़ी सी चमकती हुई पानी की बूंदें दिखी, लेकिन पानी इतनी गहराई में था कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ओह, इतनी मेहनत के बाद भी पानी नहीं पी सकता। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। घड़े के आसपास कुछ छोटे छोटे कंकड़ बिखरे पड़े थे। कौआ ने गौर से देखा और तुरंत एक उपाय उसके दिमाग में आया। अगर मैं ये कंकड़ घड़े में डालूं तो शायद पानी ऊपर आ जाएगा। उसने खुद से कहा और बिना समय गंवाए एक एक कर कंकड़ घड़े में डालने लगा। हर कंकड़ के गिरने के साथ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। कौआ की आंखों में उम्मीद लौट आई। कुछ ही देर में पानी इतना ऊपर आ गया कि उसकी चोंच आराम से पहुंच सके। अब तो मैं जी भरकर पानी पी सकता हूँ। उसने अपनी प्यास बुझाई और राहत की सांस ली। कौआ ने आसमान की ओर देखा और खुशी खुशी अपने पंख फैलाकर उड़ गया। बगीचे में ताजगी छा गई और हवा में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि समझदारी और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।